हेलो गाइस, स्टॉकिन्स यार। सो क्या आपने ये देखा है कभी कि कोई भी स्टॉक कितना भी अच्छा हो, चाहे उसमें पैटर्न बहुत अच्छा हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग सेक्टर से भी क्यों ना हो, बट फिर भी कोई स्टॉक्स होते हैं जो मूव नहीं करते। चाहे उनमें ब्रेकआउट भी अच्छा आ जाए, वॉल्यूम्स के साथ आ जाए, बट फिर भी क्या होता है, एक दिन का मूव आता है, देन वो स्टॉक वापस से नीचे आ जाता है। ठीक है। तो बहुत स्टॉक्स होते हैं ऐसे कि जिनमें सब कुछ अलाइन हो रहा होता है, पैटर्न, सेक्टर, वॉल्यूम्स, बट फिर भी कोई स्टॉक्स मूव नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनमें इंस्टीट्यूशंस नहीं होते। एंड इसका एक ही क्राइटेरिया है आपको देखने का कि अगर कोई स्टॉक में इंस्टीट्यूशंस है कि नहीं, वो है लिक्विडिटी। अगर कोई स्टॉक में अच्छी लिक्विडिटी है, डैट मीन उसमें इंस्टीट्यूशंस है। अगर कोई स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं है, डैट मीन उसमें इंस्टीट्यूशंस नहीं है। एंड इससे ही हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि अगर कोई स्टॉक में इंस्टीट्यूशंस है तभी वो अच्छा मूव करेगा, क्लीन मूव करेगा, फास्ट मूव करेगा। ठीक है। एंड अगर कोई स्टॉक में इंस्टीट्यूशन नहीं है तो फिर वो पूरा अपना अप मूव जो है 1 या 2 दिन का पूरा गिव अप कर देगा। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आपको कोई भी स्टॉक की लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करनी है, आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई स्टॉक में इंस्टीट्यूशंस है कि नहीं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको 3-4 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले लिक्विडिटी होती क्या है एंड क्या उसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, क्या आपको माइंड में रखना है। देन सेकेंडली मैं आपको बताऊंगा कि आपको मिनिमम लिक्विडिटी क्राइटेरिया आपका क्या होना चाहिए, किस इंडिकेटर के थ्रू आपको लिक्विडिटी देखनी है। देन थर्ड मैं आपको बताऊंगा कि लिक्विडिटी के बेनिफिट्स क्या होते हैं, जैसे आप आपकी वॉच लिस्ट को नैरो डाउन कर सकते हो, बहुत सारे स्टॉक्स आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम देखते हैं कि लिक्विडिटी होती क्या है एंड क्या फैक्टर्स होते हैं इसमें, क्या आपको माइंड में रखना है। ठीक है। लिक्विडिटी का सिंपल मीनिंग होता है कि हाउ इजीली यू कैन बाय एंड सेल अ स्टॉक विदाउट अफेक्टिंग इट्स प्राइस। ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपने कभी कोई स्टॉक बाय किया तो उसका आपको कितना इजीली आपको ऑर्डर आपका फिल हो जाता है। जैसे आपने 500 पे ऑर्डर लगाया, 500 रुपीज़ के प्राइस पे, एंड आपको अगर स्टॉक 505 पे मिल रहा है, 510 पे मिल रहा है, डैट मीन्स उसमें बायर सेलर्स कम है। ठीक है। उसमें लिक्विडिटी कम है, उसमें वॉल्यूम्स कम है। ठीक है। वो इलिक्विड स्टॉक है। तो लिक्विडिटी का सिंपल मीनिंग यही होता है कि आप कितना इजीली कोई भी स्टॉक को बाय करो। जैसे ही आपने बाय ऑर्डर डाला, वो प्लेस हो गया एंड एग्जीक्यूट हो गया। कुछ कुछ स्टॉक्स में होगा कि आपका बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होता बहुत टाइम तक, जैसे सर्किट स्टॉक्स में होता है ये। ठीक है। आई होप आपको ये पता होगा कि जितना जल्दी आपका ऑर्डर फुलफिल हो जाए विदाउट अफेक्टिंग अ प्राइस। एंड हमारे लिए उतना मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है उन किन के लिए, बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए, जिनके पास करोड्स की कैपिटल है। ठीक है। उनके लिए सबसे पहला पॉइंट यही आएगा कोई भी स्टॉक आइडेंटिफाई करने से पहले कि उस स्टॉक में लिक्विडिटी है कि नहीं। अगर मान लो कोई स्टॉक में सिर्फ 1 लाख की लिक्विडिटी है, इंस्टीट्यूशंस तो करोड़ों का माल उठाएंगे, राइट? तो वो क्यों बाय करेंगे उस स्टॉक को? तो इसलिए हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जिस भी स्टॉक में अच्छी लिक्विडिटी होगी उस स्टॉक में इंस्टीट्यूशंस भी होंगे। ठीक है। तो इसलिए लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये इसलिए देखना है, आपको अपने लिए मेनली नहीं देखना है, आपको मेनली देखना है कि इंस्टीट्यूशंस के लिए लिक्विडिटी सही है कि नहीं, क्या वो लिक्विडिटी देख के एंटर करेंगे कि नहीं। ठीक है। तो अब 3-4 चीज़ें आती है लिक्विडिटी में। फर्स्ट चीज़ होती है कि लो लिक्विडिटी। ठीक है। मैं एल लिख रहा हूँ अभी। सेकेंड होती है हाई लिक्विडिटी। ठीक है। बस ये दो मेन ही चीज़ें होती है। तो लो लिक्विडिटी में क्या होता है, सबसे पहले अगर आप कोई इंटरडे टाइम फ्रेम खोलोगे, 1 मिनट, 5 मिनट, तो उस पर आपको क्या दिखेंगे, वाइड स्प्रेड्स दिखेंगे। मतलब बहुत ऊपर नीचे कर रहा होगा स्टॉक, स्टॉक बहुत वॉलेटाइल होगा। अगर आप डेली पे भी देखोगे तो ऐसे आपको बहुत सारे, मतलब ये कुछ भी नहीं कर रहा स्टॉक, आपको बहुत सारे ऐसे फेज मिलेंगे कि छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, कुछ वॉल्यूम्स नहीं है उसमें। ठीक है। एंड उसमें क्या होता है, ब्रेकआउट फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ देन फेल हो गया, क्योंकि ये स्टॉक में भी हो सकता है इलिक्विड हो, हम अभी आगे देखेंगे कैसे। एंड अगर हाई लिक्विडिटी वाला स्टॉक है तो उसमें क्या होगा, स्मूदर ट्रेंड्स आपको मिलेंगे। ठीक है। कंसिस्टेंट बाइंग मिलेगी, स्टॉक सस्टेन करेगा ऊपर, देन और ऊपर आ जाएगा। ठीक है। क्विक मूव मिलेंगे आपको, मूव सस्टेन करेंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं लिक्विडिटी में। मेनली आपको लो लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स अवॉइड करने हैं एंड हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स को ट्रेड करना है। एंड लिक्विडिटी ही वो चीज़ है जिससे पैटर्न्स वर्क करते हैं या कुछ स्ट्रैटेजी वर्क करते हैं, जो भी आपका सेटअप है। अगर बायर सेलर्स ही नहीं होंगे, इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे, वॉल्यूम्स नहीं होगी, तो कितना भी अच्छा सेटअप हो वो फेल ही होगा। ठीक है। इसलिए आपको लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब इसी से हम हमारे नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि आपको लिक्विडिटी कैसे आइडेंटिफाई करनी है, मिनिमम क्राइटेरिया आपका क्या होना चाहिए, कैसे आपको देखनी है कोई भी स्टॉक की लिक्विडिटी। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपको लिक्विडिटी आइडेंटिफाई कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको लिक्विडिटी देखनी है मेनली डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडर्स हैं, मोमेंटम ट्रेडर्स हैं, तो हमें बड़े टाइम फ्रेम पे देखनी है सबसे पहले। ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको लिक्विडिटी कैसे देखनी है, आपको देखना है कोई भी स्टॉक का डेली पे एवरेज ट्रेडेड वैल्यू। अब एवरेज ट्रेडेड वैल्यू का मतलब क्या होता है, दैट मीन जो भी उस स्टॉक का प्राइस है मल्टीप्लाइड बाय जो भी उस स्टॉक की उस दिन की वॉल्यूम है। ठीक है। तो मान लो आज स्टॉक का प्राइस है 100 एंड उस दिन स्टॉक में वॉल्यूम्स आई है मान लो 100 के ही आई है, दैट मीन्स 1 लाख वॉल्यूम्स आई है। ठीक है। तो जो भी, तो इसकी एवरेज ट्रेडेड वैल्यू कितनी होगी, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो
टू जीरोज एंड फाइव जीरो, दैट मीन्स 1 CR है इसकी डेली ट्रेडेड वैल्यू, ठीक है। 1 CR बहुत कम है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो ऐसे ही आपको एवरेज ट्रेडेड वैल्यू देखनी है कोई भी स्टॉक की। एंड इसको हम एक दिन का नहीं देखेंगे, इसको हम देखेंगे लास्ट 50 डेज़ की एवरेज। अब ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट आपको ये इंडिकेटर सिंपली शो कर देगा, तो आपको कुछ ज़्यादा इसमें अपना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने बता दिया एवरेज ट्रेडेड वैल्यू, ठीक है। एवरेज रुपी वॉल्यूम भी बोल सकते हैं इसको, जो कि यहाँ पे राइट में बॉटम में इंडिकेटर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एवरेज रुपी वॉल्यूम, ठीक है, दैट मीन्स एवरेज ट्रेडेड वैल्यू ऑफ अ डे। अब ये आपको ये इंडिकेटर दिखा देगा, ठीक है। हमें एक दिन की नहीं देखनी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हमें देखनी लास्ट 50 डेज़ की। उससे आपको पता चलेगा कि क्या कर रहा है स्टॉक कंसिस्टेंटली रोज़, ठीक है। एक दिन की अगर आप देखोगे तो आपको वॉल्यूम ज़्यादा ही दिखेगी, बट आपको लास्ट 50 डेज़ की देखनी है। मिनिमम 20 डेज़ की भी आप देख सकते हो, मैं जनरली 50 डेज़ की देखता हूँ। अभी आपको ये वाले इंडिकेटर में मिल जाएगी, ये सिंपल वॉल्यूम बाय फाइनली नितिन है, ठीक है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ऑलरेडी अपनी इंडिकेटर वाली वीडियो में बता चुका हूँ। सिंपल वॉल्यूम विद पॉकेट पिवट्स बाय फाइनली नितिन, ठीक है। ये वाले आपको इंडिकेटर में आपको सेटिंग्स में जाना है, एंड ये आपको टिक कर देना है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। वॉल्यूम एवरेज लुक बैक जो कि यहाँ पे है, 50 का रखा है मैंने इसको। एंड यहाँ पे अगर आप नीचे जाओगे तो डिस्प्ले एवरेज रुपी वॉल्यूम, ठीक है, तो इसमें भी आपको दिख जाएगा एवरेज डॉलर वॉल्यूम, एवरेज रुपी वॉल्यूम इज़ द एवरेज वॉल्यूम ऑफ स्टॉक मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्राइस ऑफ द स्टॉक, ठीक है। तो इससे आपको एक 50 डे का एवरेज मिल जाएगा। अब अगर आप बॉटम राइट में देखोगे तो इसका एवरेज कितना आ रहा है, 14 CR। तो मैं आपको मिनिमम क्राइटेरिया बता देता हूँ कितनी होनी चाहिए एवरेज 50 डे वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आपको चाहिए मिनिमम 5 CR, ठीक है। यहाँ पे अभी 14 CR दिख रहा है आपको, आपको चाहिए मिनिमम 5 to 10 CR। अभी बिगनर्स के लिए इतना सही है। अभी मैं जैसे जैसे आगे जा चुका हूँ अपनी जर्नी में, एंड थोड़ा पोर्टफोलियो वैल्यू बढ़ चुका है, तो मैं मिनिमम 20 CR देखता हूँ, बट आप शुरू कर सकते हो एवरेज 5 to 10 CR, ठीक है। कोई भी स्टॉक में अगर आप जाओगे, अगर मैं आपको दूसरा स्टॉक दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई भी स्टॉक खोल लो, मान लो जोटा खोल लो, तो इसमें एवरेज रुपी वॉल्यूम 13 CR है, ठीक है। तो आपको चाहिए मिनिमम 5 to 10 CR, ठीक है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं अभी आपको बताऊंगा धीरे धीरे आगे। तो आपको चाहिए एवरेज 5 to 10 CR से ज़्यादा। अब इससे क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि स्टॉक में बहुत मतलब करोड़ की वॉल्यूम आ रही है, तो इंस्टीट्यूशंस भी बाय कर रहे होंगे इस स्टॉक को, ठीक है। अगर मैं आपको कोई छोटा स्टॉक दिखाऊं, इसी स्टॉक की बात कर लेते हैं। इस स्टॉक में 14 CR एवरेज वॉल्यूम है, ये भी मेरे हिसाब से कम है, 20 CR होनी चाहिए। बट इसमें अगर आप देखोगे तो जब भी इसमें ब्रेकआउट्स आते हैं फेल हो जाते हैं, ये इतने दिन के लिए साइडवेज चला जाता है, क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूशन उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ठीक है। जब भी ब्रेकआउट देता है, यहाँ भी कहीं मान लो ब्रेकआउट दिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ भी ब्रेकआउट दिया, तो एक दो दिन का एक्शन दिखाता है, फिर पूरा नीचे चले जाता है। तो ये आपको क्विक मूव नहीं देगा, आपको ये कुछ फास्ट मूव वगैरह नहीं देगा। जैसे देखो ये पहले का ही बना हुआ है कुछ, इसमें इसमें सारे ब्रेकआउट्स फेल होते हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी लिक्विड स्टॉक्स में यही होता है, ठीक है। ब्रेकआउट होगा, फेल हो जाएगा, इतने दिन आप होल्ड नहीं कर पाओगे कोई स्टॉक का, आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी जाएगी, ठीक है। एक दो दिन का मूव आया, उसके बाद फिर पूरा साइड, फिर पूरा नीचे, फिर पूरा ऊपर, फिर ब्रेकआउट दिया, ठीक है, फिर पूरा साइडवेज। तो इलिक्विड स्टॉक्स में यही जनरली होता है। तो इसलिए आपको मिनिमम एवरेज रुपी वॉल्यूम जो कि आपको यहाँ पे बॉटम राइट में दिख रही है, ये एटलीस्ट आपको 15 to 20 CR चाहिए, अगर आपको बहुत अच्छे स्टॉक्स चाहिए तो। वरना आप शुरू कर सकते हो 5 CR से भी, ठीक है। 5 to 10 CR से आपको ज़्यादा चाहिए। यहाँ पे अभी 14 CR है तो सही है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको कोई अच्छा स्टॉक दिखाऊँ, जैसे नेटवेब देखो, क्लीन मूव देता है, ठीक है, एंड क्विक मूव देता है। इतने से दिन में से कितना मूव दिया है, 94% मूव। कैसे दिया है, एवरेज वॉल्यूम देखो आप इसकी 942 CR, जो कि बहुत अच्छी वॉल्यूम्स है। डैट मीन इंस्टीट्यूशन इसमें एक्टिव है, इंस्टीट्यूशंस बाय करते हैं, इंस्टीट्यूशन होल्ड करते हैं, उनको इजीली अपनी पोजीशंस वो बना पाते हैं विदाउट अफेक्टिंग अ स्टॉक प्राइस, जो कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। वो इजीली इसमें बाई सेल कर पाते हैं। तो इसमें वो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन बनाते हैं, इसलिए इसमें बड़ा बड़ा मूव भी आता है। इसमें क्या होता है, इसमें पोजीशंस बना ही नहीं पाएंगे। एक और मैं क्राइटेरिया इसमें 1 मिनट का भी जाके देखता हूँ, ये आपको मतलब आप एडिशनली ढाल सकते हो अगर आपको बहुत अच्छे स्टॉक चाहिए, तो मैं ढालता हूँ, क्योंकि मुझे बाइंग तो मेरी 1 मिनट पे ही होगी ना। जब भी आप कोई स्टॉक बाय करो तो आप यहीं कहीं आपको ऑर्डर प्लेस होगा, ठीक है। तो डेली पे आपको दिखेगा नहीं, 1 मिनट पे आपको ऐसे नहीं चाहिए। लो लिक्विडिटी जो मैंने आपको दो बताई थी टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी, लो लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी। लो लिक्विडिटी में क्या होता है, ये दिख रहा है आपको, इस दिन मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। इस दिन मार्केट ओपन हुआ है, यहाँ देखो गैप, फिर से गैप, फिर से गैप। अगर आपने शुरू के 1 2 3 मिनट में पोजीशंस नहीं बनाई, जो कि इतनी जल्दी कोई बना नहीं पाएगा, जब तक आप ऑर्डर प्लेस करोगे तब तक तो ये भाग ही जाएगा। तो आपको ऑर्डर ऑर्डर ही फिल नहीं होगा। आपको एंट्री लेनी थी यहाँ, आपको यहाँ नहीं मिलेगा, आपको यहाँ भी नहीं मिलेगा, फिर गैप बना, आपको ऑर्डर यहाँ कहीं जाके ट्रिगर होगा बिल्कुल हाइस के पास, ठीक है। तो स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए लो लिक्विडिटी के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। यहाँ पे आपको क्लियर गैप्स दिख रहे होंगे, तो आप 1 मिनट पे जाके भी देख सकते हो, ठीक है, लो लिक्विडिटी। कुछ और स्टॉक्स में मैं आपको दिखाऊँ तो जोटा में भी हम देख सकते हैं, इसमें भी सारे ब्रेकआउट्स फेल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे चल गया 3 4 दिन की बाइंग, जब तक आप बाई करोगे, ठीक है, एक बार मिल गया, उसके बाद ब्रेकआउट फेल, ब्रेकआउट फेल, ब्रेकआउट फेल। एंड उसके बाद इसके पुल बैक्स भी डीप होते हैं, जो भी लिक्विड स्टॉक्स होते हैं।
तो उसमें आप होल्ड नहीं कर पाओगे। यहाँ देखो गैप्स कितने बन रहे हैं, ठीक है, कितने सारे गैप्स है, छोटी छोटी कैंडल, ये छोटी सी कैंडल, दैट मीन्स ये इलिक्विड है, इसमें वाइट स्प्रेड्स आते हैं, ठीक है, बहुत ऊपर नीचे करता है। एंड जब ये गिरेगा, यहाँ देखो इतनी क्विकली गिरा, मार्केट ओपन होते ही कितना गिर चुका है, ऑलमोस्ट 2-3%। एंड आपको एग्जिट भी कहीं नहीं मिलेगा, इसमें गैप्स आपको क्लियरली दिख रहे होंगे, कैसी छोटी छोटी कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कैंडल्स में कुछ प्राइस एक्शन वगैरह ही नहीं है। अगर सेम मैं आपको दिखाऊँ नेटवेब का, जिसमें हाई लिक्विडिटी थी, देखो यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स भी बन रही है, एंड आपको फिल्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, एक दो गैप चलते हैं, बट यहाँ पे आपको क्लियर कोई भी गैप्स नहीं दिख रहे, ठीक है। जब ऊपर जा रहा है तब आपको फिल भी मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको इजीली फिल मिल जाएगा, क्योंकि ये अच्छी लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स है, ठीक है। एंड यहाँ देखो कितना क्लीन क्विक मूव आता है, तो इसलिए आपको लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। 1 मिनट पे मैं कितनी देखता हूँ, 1 मिनट पे भी अगर आप चार्ट, यहाँ पे वैसे दिखा रहा है टॉप बॉटम राइट में, अगर आप देखोगे तो 1 मिनट लिक्विडिटी, ठीक है, 1 ml, ये आपको चाहिए मिनिमम 0.3 CR, ठीक है, 1 मिनट की बात कर रहा हूँ मैं, डेली से कंफ्यूज मत होना। डेली पे आपको चाहिए 5 to 10 CR मिनिमम, एंड 1 मिनट पे चाहिए मिनिमम 0.25 CR, ठीक है, 25 CR का मतलब 25 लैक्स, ठीक है, तो यहाँ पे 25 लैक्स है, तो ठीक है, ये ओके सेटअप है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको नेचर वगैरह आइडेंटिफाई करना है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्वालिटी आपको कैसे आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहले आपको लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। लिक्विडिटी ठीक है तो आप उसमें क्वालिटी वगैरह देखो स्टॉक की, देन आपको डिसाइड करना है बाई करना है कि नहीं। तो 1 मिनट लिक्विडिटी इसकी 25 लैक्स है, ठीक है। इसकी देखते हैं 3 लैक्स, बहुत कम है, ठीक है। 3 लाख की पोजीशन तो आप में या कोई भी बना देगा, तो उससे ही स्टॉक में बहुत ऊपर चला जाएगा वो, ठीक है। जैसे देखो एक कैंडल ही बहुत ऊपर बन जाती है, तो इसमें इंस्टीट्यूशंस बाय नहीं कर पाएंगे, उनको करोड़ों का माल लेना है, ठीक है। यहाँ लैक्स से ही स्टॉक ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट लिक्विडिटी सिर्फ 3 लैक्स है, इसलिए अगर आप 1 मिनट पे जाके देखोगे, इसका तो बहुत ही अजीब सा प्राइस एक्शन है। जैसे मान लो इस दिन इसमें ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, यहाँ पे इसमें इस दिन ब्रेकआउट हुआ था, बहुत लोगों ने बाई किया होगा एंड होल्ड भी किया होगा। नेक्स्ट डे क्या हुआ, पूरा लीक हो गया है। नेक्स्ट डे हम जाके देखते हैं कि इसमें आपको एग्जिट मिलता कि नहीं, ठीक है। इसमें देखो कितना, मतलब कितना फास्ट गिरता है इसमें, आप लिक्विडिटी भी कम है, गिरेगा भी बहुत फास्ट, ठीक है, तो आपको इसमें एग्जिट ही नहीं मिल पाएगा। अभी रिसेंट एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, वी वर्क IPO जैसे था, इसमें लिक्विडिटी देखो आप, 1 मिनट की फिर भी 22 लैक्स है, बट अगर आप 1 मिनट का प्राइस एक्शन जाके देखोगे, क्लियरली आपको दिख रहा है कुछ कैंडल्स वगैरह कुछ नहीं है, बस साइडवेज है स्टॉक। इस स्टॉक में कुछ लिक्विडिटी नहीं है, सीधा गैप अप, यहाँ देखो बिल्कुल गैप। ये छोटी छोटी कैंडल्स कैंडल्स में कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं हो रहा। अगर मैं आपको EMA बंद करके दिखाऊं, तो ये कैंडल्स में कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है, कुछ प्राइस एक्शन ही नहीं है, दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा इलिक्विड है स्टॉक। 22 लाख इसलिए दिखा रहा है क्योंकि लास्ट में इसमें बाइंग आई थी। और यहाँ देखो आप 1 मिनट में कितना गिरा है स्टॉक, अगर मैं आपको ऊपर से नीचे तक दिखाऊं, ऑलमोस्ट 5% गिर गया है, ठीक है, तो आपका एग्जिट ही नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। तो ना आप एग्जिट कर पाओगे, फिर आप होल्ड करते रहोगे और नीचे जाता रहेगा। तो इसलिए आपको लिक्विड स्टॉक्स को अवॉइड करना है, आपको सिर्फ लिक्विड स्टॉक ट्रेड करना है, जैसे नेटवेब, इसमें आपको अगर नीचे भी जा रहा है तो आपको आराम से एग्जिट मिलेगा, इसमें गैप डाउन वगैरह कुछ नहीं होगा। एंड इंस्टीट्यूशन ऐसे स्टॉक्स ही बाय करते हैं जिसमें हाई लिक्विडिटी हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि लिक्विडिटी के थ्रू आप कैसे नैरो डाउन कर सकते हो अपनी वॉच लिस्ट को। सबसे पहले, अगर आपने लिक्विडिटी फ़िल्टर लगा दिया अपने स्कैनर में ही, तो वहीं पे आपके स्टॉक्स एलिमिनेट हो जाएंगे बहुत सारे। जैसे मेरा एक स्कैनर था, STK मेन, स्टॉकिंग्स मेन वाला स्कैनर, जो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया अपनी स्कैनर वाली वीडियो में, इसमें मैंने यहाँ पे ये फ़िल्टर डाल रखा है। तो अब आपको ये फ़िल्टर समझ में आ गया होगा कि ये फ़िल्टर क्या है। ये फ़िल्टर है एवरेज डेली, जो एवरेज रुपी वॉल्यूम देख रहे हैं हम, वो 5 CR से ज़्यादा होनी चाहिए लास्ट 50 डेज़ की, ठीक है। 50 डेज़ की एवरेज वॉल्यूम 5 CR से ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसमें वही लगा हुआ है, ठीक है। आप SMA की जगह EMA भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लास्ट 50 डेज़ वॉल्यूम 5 CR से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर अभी देखो कितने स्टॉक्स आ रहे हैं इसमें, 147 स्टॉक्स आ रहे हैं। अभी मैं इसको बंद करता हूँ, फिर स्कैन रन करता हूँ, 174, ठीक है, ऑलमोस्ट 30 स्टॉक्स तो इसमें यहीं पे एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अगर आप इसको 20 CR कर देते हो या इवन 15 CR भी कर देते हो, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ 15 CR, तो अभी कितने स्टॉक्स थे, 174, एंड 5 CR में 147 आ रहे थे। अगर मैं 15 CR कर देता हूँ, यहाँ देखो 114 स्टॉक्स बचे बस, डैट मीन्स आपके 50 to 60 स्टॉक्स तो यहीं कम हो गए। तो अब आपको ये सिर्फ आपके लिक्विड वाले स्टॉक्स मिलेंगे, जिसमें इंस्टीट्यूशंस बाय करेंगे, इंस्टीट्यूशंस होल्ड करेंगे स्टॉक को, एंड इसमें क्या होगा, क्लीन मूव्स आएंगे, बड़े मूव्स आएंगे, क्विक मूव्स आएंगे। तो ये आपको स्कैनर में जाके ही क्राइटेरिया लगा लेना अपना, सो डैट आपके मेजॉरिटी लिक्विड स्टॉक्स आपके एलिमिनेट हो जाए एंड आपकी वॉटलिस्ट वहीं पर नैरो डाउन हो जाए, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड आप इसमें क्या करोगे, हमेशा अच्छे सेटअप्स बाय करोगे। अगर आप 200 स्टॉक स्कैन करोगे बिना लिक्विडिटी के फिल्टर के, तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, इनमें पैटर्न अच्छा होगा, सेक्टर अच्छा होगा। बट अगर इंस्टीट्यूशन ही बाय नहीं कर रहे तो वो स्टॉक सस्टेन नहीं करेगा, ठीक है।
तो इसलिए आपको ये क्राइटेरिया लगा लेना, सो दैट आपकी वॉच लिस्ट भी एलिमिनेट हो जाएगी ना। आपको हमेशा वही स्टॉक्स मिलेंगे आपके वॉच लिस्ट में जिसमें इंस्टीट्यूशन इंटरेस्टेड होंगे, जिसमें इंस्टीट्यूशनल बाइंग आएगी, क्विक मूव्स आएंगे, ठीक है। तो बस यही वीडियो थी, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। लिक्विडिटी क्या है? इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट्स है। जैसे हम बोलते हैं ना, चोर अगर कुछ चोरी करता है तो वो कुछ ना कुछ छोड़ के जाता है, वैसे ही इंस्टीट्यूशंस अगर कुछ बाई करते हैं तो वो चार्ट पे कुछ ना कुछ छोड़ के जाएंगे। क्या छोड़ के जाएंगे? वॉल्यूम्स। ठीक है, अगर आपको वॉल्यूम्स दिख गई अच्छी है तो आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक में इंस्टीट्यूशंस है। अगर वॉल्यूम्स नहीं आ रही, सिर्फ एक दिन की वॉल्यूम्स आ रही है, जैसे इसमें देख लो आप, वी एस टेलर्स में एक एक आधे दिन की वॉल्यूम आती है फिर पूरा स्टॉक डेड हो जाता है, ठीक है। जोटा में अगर आप देखोगे एक दो दिन वॉल्यूम आती है फिर पूरा स्टॉक डेड हो जाता है। तत्वा में भी सेम, यहाँ पे एक दो अच्छी बाइंग आ गई, देन स्टॉक क्या होता है, हमेशा डेड ही हो जाता है, ठीक है। एक दो वॉल्यूम्स आती है बस। नेटवेब में क्या होता है, कंसिस्टेंट वॉल्यूम बाइंग आती है, पॉकेट पिवट वॉल्यूम्स आती है, स्टॉक सस्टेन भी करता है, क्विक मूव भी देता है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट्स को आपको फॉलो करना है। जब भी आपको फुटप्रिंट दिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये भी गेस करने की ज़रूरत नहीं कि एफ आई आई डी आई क्या बाय कर रहे हैं, प्रोमोटर्स क्या बाय कर रहे हैं, ये सब आपको इसमें पढ़ना ही नहीं है। आपको चार्ट ही सब कुछ बता देगा, जो कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, चार्ट आपको सब कुछ दिखा देगा। एफ आई आई या कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन बाय करेगा तो यहाँ दिखेगा ना आपको, तो आपको क्यों जाके देखना है एफ आई आई ने क्या किया, डी आई ने क्या किया, सब आपको चार्ट बताएगा, ठीक है। स्टॉक सस्टेन करे डेट मीन इंस्टीट्यूशन है, स्टॉक सस्टेन नहीं करे डेट मीन इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो उसमें से रिटेल एक्टिविटी है, ठीक है। आपकी मेरी कुछ हंड्रेड्स ऑफ रिटेलर्स की वॉल्यूम आ गई तो ऐसे स्टॉक्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। वी आई रिटेलर्स में ब्रेकआउट आ जाएगा, क्या आप इसको ट्रस्ट कर सकते हो? नहीं। नेटवेब को क्या आप हंड्रेड्स ऑफ रिटेलर हिला सकते हैं स्टॉक को? नहीं, क्योंकि इसमें बड़ी वॉल्यूम्स है, इसमें चाहिए बड़ी वॉल्यूम्स आपको हिलाने के लिए। मैच डॉक, आर वी एन एल, सारे स्टॉक्स में बड़ी वॉल्यूम्स चाहिए, डैट मीन इंस्टीट्यूशन ही उन स्टॉक में ब्रेकआउट ला सकते हैं। अब वीवर्क जैसे स्टॉक जो मैंने आपको दिखाया है, वी एस टेलर, इसमें तो कोई भी ब्रेकआउट करवा दे, ठीक है। एंड लिक्विडिटी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप वॉल्यूम्स देख रहे हो। लिक्विडिटी का मीनिंग होता है कि आप इंस्टीट्यूशंस को देख रहे हो। अगर कोई स्टॉक लिक्विड है, उसमें इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूशंस बाय करेंगे तो वो स्टॉक चलेगा, इंस्टीट्यूशंस नहीं बाय करेंगे, उसमें लिक्विडिटी नहीं है, तो वो स्टॉक नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना है हमेशा। एंड कैसे फॉलो करोगे? लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करके। एंड लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना आ गया, आपके स्टॉक्स की वॉच लिस्ट भी नैरो डाउन होगी। आप हमेशा क्विक फास्ट मूविंग वाले स्टॉक्स लोगे, ठीक है। जैसे ये वाला स्टॉक है, आप कोई भी स्टॉक में फंसोगे नहीं। अगर कोई स्टॉक में लोअर सर्किट, जैसे सर्किट वाले स्टॉक्स होते हैं, उसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो फिर भी लिक्विड था, बट जैसे ही स्टॉक यहाँ पे देखो 5% सर्किट में कन्वर्ट हुआ, इसमें देखो आपको एग्जिट ही नहीं मिलेगा। ये स्टॉक 3-4 दिन से लोअर सर्किट लगा रहा है, इसमें आपको एग्जिट ही नहीं मिलेगा। अगर आप एग्जिट नहीं कर पाए तो यहाँ देखो ऑलमोस्ट 19-20% डाउन है। तो इलिक्विड स्टॉक्स में अगर आप बाय करोगे तो ना आपको एग्जिट मिलेगा, ना आपको एंट्री ढंग से मिलेगी, हाई प्राइस पे मिलेगी। एंड देन वो स्टॉक सस्टेन भी नहीं करेगा क्योंकि उसमें इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, ठीक है। आपका एम यही होना चाहिए, आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा पैसा बनाना है। एंड वो कैसे होगा? जब आप इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करोगे, ठीक है। सो बस यही वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच।